आप सभी को मेरा प्यार भरा नमन। एक बार श्री रमण महर्षि से भक्त ने पूछा, एक व्यक्ति आत्मा का बोध कैसे पा सकता है? भगवान ने कहा, किसकी आत्मा यह पता करें। भक्त ने पूछा, मेरी, परंतु मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा, यह तो आपको ही पता करना है। भक्त ने पूछा, मैं नहीं जानता। भगवान कहते हैं, इस प्रश्न पर विचार करें, यह कौन कहता है मैं नहीं जानता? आपके वाक्य में मैं कौन है ऐसा क्या जो नहीं पता? भक्त ने पूछा, कुछ ऐसा जो मेरे भीतर और मेरा है। भगवान ने कहा, वह कौन है, क्या है? भक्त ने पूछा, शायद कोई शक्ति। भगवान ने कहा, पता करें। भक्त ने पूछा, मेरा जन्म क्यों हुआ? भगवान ने कहा, कौन पैदा हुआ? आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है। भक्त ने पूछा, तब मैं कौन हूँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप मेरी परख करने आए हैं? आपको कहना चाहिए कि आप कौन हैं। भक्त ने पूछा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं को नहीं समझ पा रहा। यह आसानी से समझा नहीं जाता, मैं का भेद नहीं मिलता। भगवान ने कहा, यह कौन कह रहा है कि यह आसानी से समझा नहीं जाता, मैं का भेद नहीं मिलता? क्या आपके अंदर दो मैं हैं? एक मैं दूसरे का भेद नहीं जानता। भक्त ने पूछा, मैं कौन हूँ? क्या ये कहने की बजाय मैं स्वयं से यह प्रश्न कर सकता हूँ, तुम कौन हो? इस तरह मेरा मन तुम पर टिक जाएगा, जिन्हें मैं गुरु के रूप में ईश्वर मानता हूँ। शायद इस तरह बोलने से मैं अपने लक्ष्य के निकट पहुँच सकूँ। मुझे यह मैं कौन हूँ से कहीं बेहतर लगता है। भगवान ने कहा, आपका अनुसंधान भले ही किसी रूप में हो, आपको आखिर में मैं या आत्मा तक ही आना है। ये सभी भेद मैं और तुम, गुरु और शिष्य आदि अज्ञान के लक्षण हैं। वह सर्वोच्च मैं केवल एक ही है, अन्यथा सोचने का अर्थ होगा कि आप स्वयं को छल रहे हैं। इस तरह आपका लक्ष्य यही है कि आपको यही अनुभव अतीत होना है। इसलिए आत्मानुसंधान की मदद से भौतिक अस्तित्व की कृत्रिमता से उठना होगा। तुम और मैं में अंतर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब तो शरीर से जुड़े हैं। जब आप मन को भीतर की ओर मोड़कर विचार के स्रोत की ओर ले जाते हो, तब मैं और तुम कहाँ रह जाते हैं? आपको यही पता लगाते हुए उस आत्मा को जानना चाहिए जिसमें सब कुछ समाया है। भक्त ने पूछा, परंतु क्या यह मजाकिया नहीं है कि मैं ही मैं को खोज रहा है? मैं कौन हूँ? क्या ये आत्मानुसंधान केवल एक खाली सूत्र बनकर नहीं रह जाएगा? या मुझे स्वयं से यह प्रश्न निरंतर किसी मंत्र की तरह रटते हुए पूछना चाहिए? भगवान ने कहा, आत्मानुसंधान कोई खाली सूत्र नहीं है, यह किसी भी मंत्र के दोहराव मात्र से कहीं अधिक है। अगर मैं कौन हूँ मात्र मानसिक प्रश्न होता तो इसका इतना मोल ना होता। आत्मानुसंधान का उद्देश्य ही यही है कि मन को उसके स्रोत पर केंद्रित किया जा सके। इस तरह यह किसी एक मैं की ओर से किसी दूसरे मैं की खोज का प्रश्न नहीं है। इसमें सारे मन की गहन गतिविधि शामिल है, जिसमें यह धीरे धीरे विशुद्ध चेतना में स्थित होता है। आत्मानुसंधान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जो आपके उस सच्चे और परम अस्तित्व को सामने लाता है जो आप सही मायनों में हैं। भक्त ने पूछा, मुझे बताया गया कि आपकी परंपरा के अनुसार मुझे अपने विचार के स्रोत तक जाना होगा। यह काम कैसे किया जा सकता है? भगवान ने कहा, मेरी कोई परंपरा या पंथ नहीं है। यह सच है कि आपको अपने विचारों के स्रोत तक जाना होगा। भक्त कहता है, मान लेते हैं कि मेरा विचार अश्व है और मैं इसके स्रोत तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे अपनी स्मृति की वजह से पाता हूँ और मेरी स्थिति में इसका बोध बना हुआ है, बस यही बात है। भगवान ने कहा, आपको यह सब सोचने के लिए किसने कहा?
ये सब भी विचार हैं। स्मृति और बोध के बारे में सोचने से आपको क्या मिलेगा? यह अंतहीन होगा, मानो वही पुराना विवाद चल रहा हो। पहले कौन आया, वृक्ष या बीज? यह पता करें कि यह स्मृति और बोध किसके पास है। जिस मैं के पास यह बोध और स्मृति है, यह कहाँ से उठता है, इसका पता करें। क्योंकि कोई भी स्मृति, बोध या अनुभव आपको मैं तक ही लाते हैं। आपको नींद में ऐसे अनुभव नहीं होते, और फिर भी आप कहते हैं कि नींद के दौरान भी आपका अस्तित्व होता है। इससे पता चलता है जब बाकी चीज़ें आती और जाती रहती हैं, मैं तब भी बना रहता है। भक्त पूछता है, मुझे मैं का स्रोत जानने को कहा गया और वास्तव में मैं इसे पाना भी चाहता था, पर मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं किस स्रोत से आया हूँ? भगवान कहते हैं, तुम उसी स्रोत से आए हो। नींद के दौरान तुम जिस स्रोत में थे, केवल नींद के दौरान ही तुम नहीं जानते कि तुमने कहाँ प्रवेश किया। वही वजह है कि तुम्हें जागते हुए यह अन्वेषण करना चाहिए। हम में से कुछ लोगों ने आगंतुकों को मैं कौन हूँ और रमण गीता पढ़ने की सलाह दी, और भगवान ने कहा कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। एक पाठक ने शाम को पूछा, वे पुस्तकें हमें अनुसंधान करने को कहती हैं, परंतु इसे कैसे करना चाहिए? भगवान ने कहा, वह भी किताबों में ही दिया होना चाहिए। भक्त ने पूछा, क्या मुझे इस विचार पर एकाग्र होना होगा? मैं कौन हूँ? भगवान ने कहा, इसका मतलब है कि आपको इस बात पर एकाग्र होना होगा कि मैं के विचार का स्रोत क्या है। आपको बाहर की बजाय भीतर देखना होगा कि मैं का विचार कहाँ से पैदा होता है। भक्त ने पूछा, भगवान कहते हैं कि उसे जानने के बाद मैं भी ज्ञान प्राप्त कर लूँगा। भगवान ने कहा, ज्ञान प्राप्त करने या आत्मा का बोध पाने जैसा कुछ है ही नहीं। जो पहले से आपके पास है, आप उसे कैसे पा सकते हैं? लोग सत्य को असत्य मान लेते हैं, बस उन्हें ऐसा करना बंद करना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो हैं वही रहेंगे और अपने सत्य में स्थित होंगे। सारे धर्म और अभ्यास लोगों को यही सिखाते हैं कि वे असत्य से मुक्त होकर अपने सत्य को जानें और अस्तित्व के संपर्क में आएं। भक्त पूछता है, जन्म कब होता है? भगवान कहते हैं, किसका जन्म? भक्त पूछता है, उपनिषद में लिखा है, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म हो जाता है। भगवान ने कहा, यह कुछ बनने का नहीं, होने का विषय है। आत्मा का बोध पाने जैसा कुछ नहीं होता। भगवान बार बार सबको यही याद दिलाते थे कि आत्मा केवल एक और नित्य है, और यह कुछ नया नहीं जिसे खोजना है। यही विरोधाभास अद्वैत का सार है। हरि ओम तत्सत।